दोस्तों एक्सेल के पिछले वीडियोस में हमने सीखा है कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन को एक बेहतर तरीके से डेटा के रूप में तैयार कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसके अंदर मॉडिफिकेशन और एडिशनल फीचर्स का यूज़ करके उसको बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग की। यानी हम किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी टाइप की फाइल या डेटा बनाते हैं या उसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट निकालना एक स्मार्ट वर्क है, एक कला है जिसके ज़रिए हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना स्टेशनरी को वेस्ट किए एक बेहतर प्रिंट निकाल सकते हैं, जो कि एक स्मार्ट यूज़र की आइडेंटिटी है। तो प्रिंटिंग से जुड़ी हुई सारी आवश्यक बातों को जानेंगे इस वीडियो के जरिए, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। साथ ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी जेन्युइन और हेल्पफुल वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलती रहती है। दोस्तों जब भी हम कोई डेटा बनाते हैं, चाहे वो एक्सेल हो, वर्ड हो या कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, तो उसका प्रिंट निकालने से पहले हमें प्रीव्यू जरूर चेक करना चाहिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि प्रिंट में हमारा जो डेटा है वो सही तरीके से प्रिंट होगा या नहीं होगा। और जैसे आप प्रीव्यू चेक करते हैं तो ये ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई देती है, ये हमें बताती है कि फर्स्ट पेज में इतना मैटर आएगा। जैसे आप इसके बैकग्राउंड में देख सकते हैं, पेज नंबर 3 आ रहा तो 3 में इतने डेटा आएगा, उसके बाद पेज नंबर 4 में इतना डेटा आएगा। यानी अगर कोई डेटा हमारा लाइन से बाहर जा रहा है तो वो अगले पेज में आएगा या फिर वो सही तरीके से प्रिंट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में प्रीव्यू चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीट के अंदर इतने कॉलम ही प्रिंट में आ रहे हैं, उससे जो आगे के कॉलम है वो प्रिंट में नहीं आ रहे हैं। यानी प्रिंट में तो आ रहे हैं लेकिन एक पेज में नहीं आ रहे, एक पेज में आधे कॉलम आ रहे हैं और आधे कॉलम दूसरे पेज में जा रहे हैं, तो ये डेटा सही तरीके से प्रिंट में नहीं आ रहा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कितने भी पेज हो उनका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद सबसे पहले आपको पेज सेटअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आप सबसे पहले पेज की ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपके पेज में आपको लैंडस्केप में प्रिंट लेना है या फिर पोर्ट्रेट में, आधे पेज में लेना है या खड़े पेज में। जैसे ही हमने इस पेज की सेटिंग पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में की तो अभी देखिए जो हमारे कॉलम्स थे उनकी संख्या बढ़ गई। यानी जो कॉलम पहले कम आ रहे थे फर्स्ट पेज में वो ज़्यादा आने लग गए, क्योंकि लैंडस्केप में हमारा स्पेस बढ़ जाता है एक तरीके से। वापस हम इसको पोर्ट्रेट में ही सेट करते हैं, क्योंकि प्रिंट आउट में पोर्ट्रेट में ही चाहिए। और उसके बाद हम उसको कॉलम को सही एक ही पेज में लाने के लिए इसका जूम जो है वो कम करेंगे। यानी जो जूम उसका था 100 पे, उस 100 वाले जूम को हम वापस से कम करेंगे। यानी अभी भी देखो इसके अंदर 2 कॉलम जो है हमारे प्रिंटिंग से बाहर जा रहे हैं, तो इसका जूम हमने 100 से 80 पे किया था। अब एक बार इसको फिर से कम करेंगे ताकि दोनों कॉलम भी एक ही पेज में आ जाए। ये 75 पे भी नहीं आ रहा, एक कॉलम अभी बाहर जा रहा। देखो यहाँ पे पेज पहले 22 थे, इसमें 12 पेज वो आ चुके हैं। हमने इसका जूम 60 पे कर दिया, तो 60 पे करने पे देखो केवल 22 पेज का जो डेटा था वो 7 पेज के अंदर आ रहा है। और अभी जो हमारी ग्रीन लाइन थी, ब्लू लाइन थी, वो बीच में आ रही थी, अब देखो साइड में आ रही है। यानी आपका जो पूरा डेटा वो प्रिंटिंग में आया वो आएगा। इससे हमें ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है बिल्कुल सही प्रिंट में आएगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ये चेक करनी है कि हमने इसका जूम कम किया है तो टेक्स्ट की जो साइज़ है वो कम हो जाएगी। तो अगर हमें टेक्स्ट दिखने में नहीं आ रहा तो हम इसका जूम वापस से बढ़ा सकते हैं और उसके बाद हम इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका डेटा कोई भी पेज या बाहर जा रहा हो, फॉर एग्जांपल ये हमारा थर्ड जो पेज था वो बाहर जा रहा था, तो इसकी लाइन को हमने ड्रैग कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो 6 पेज के अंदर हमारा पूरा डेटा आ रहा है, लेकिन अगर इसके अंदर टेक्स्ट हमें दिखाई नहीं दे रहे सही से, जूम ज़्यादा कम हो गया, तो इसको हम वापस से कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसी पेज सेटअप ऑप्शन में जाके। तो सबसे पहले पेज सेटअप में जाएंगे, इसका जूम हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 55 से 60 कर सकते हैं या जितना भी हमें चाहिए। उसके बाद क्या करना होता है, हमें मार्जिन सेट करना होता। मार्जिन होता है पेज के लेफ़्ट राइट की स्पेस और टॉप बॉटम की स्पेस। तो ये 0 से हम 0.5 कर देते हैं या 1 कर देते हैं। तो अब देखो लेफ़्ट राइट में हमें जितना स्पेस चाहिए डेटा की वो हम यहाँ से रख सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि लेफ़्ट में कितना स्पेस देना है, राइट में कितना देना, टॉप में कितना देना और बॉटम में कितना देना। 0 से 0.5, 0.1 जितनी भी आप रखना चाहो अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। इसको फिक्स रखने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपके डेटा पे डिपेंड करता है, डेटा में कितना डेटा आ रहा है, आपके पेज में कितना स्पेस रखना है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपको अगर हेडर फुटर ऐड करना है आपको इस सीट के अंदर, तो आप टॉप बॉटम का स्पेस ज़्यादा भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, हेडर फुटर के लिए आपको हेडर फुटर वाला ऑप्शन यूज करना है, जो कि आपको मार्जिन के जस्ट बगल में मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम हेडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 सेक्शन मिलेंगे, यानी लेफ़्ट, राइट और मिडिल। हम तीनों सेक्शंस के अंदर अपना फुटर डाल सकते हैं, हेडर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ABC कंपनी डाल दिया मिडिल के अंदर और
यहाँ पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने फुटर में गए और फुटर में हम राइट के अंदर डालते हैं तो 2023 है, जो भी आपका डेटा है फुटर के अंदर वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके ऊपर हेडिंग में आ रहा है ABC कंपनी, जो आपके हर पेज में रिपीट होगा, और यहाँ पे फुटर में आ रहा है आपका 2023। तो इस तरीके से आप हेडर और फुटर भी आप पेज सेटअप ऑप्शन में जाके अपना सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आज सीट की जो ग्रिड लाइंस होती है जिनको हम प्रिंटिंग में नहीं लाते हैं, अगर आप उनको प्रिंटिंग में लाना चाहते हैं तो यहाँ से टिक कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट चाहिए आपको डेटा का प्रिंट तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे सीट के अंदर मिलेगा। ड्राफ्ट क्वालिटी चाहिए, जो भी चाहिए, बेसिक ऑप्शन है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है वो पेज मार्जिन की है कि जूम कम करना है या फिर उसके अंदर लेफ़्ट राइट टॉप बटन में कितनी मार्जिन हमें रखनी है, वो इसके अंदर सीखने की चीज़ है। उसके बाद आता है कि हमें कौन सा प्रिंट चाहिए, यानी अगर हमारी सीट में 1000 पेज है तो हमें कौन सा पेज प्रिंट में चाहिए उसका भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी बिल्कुल वेस्ट ना हो। जैसे आप प्रिंट एक्टिव सीट पे जाएंगे तो आपकी जो ये एक्टिव सीट है जो आपने ओपन कर रखी है वही प्रिंट होके आएगी, उसके अलावा आपकी दूसरी सीट नहीं आएगी। और मेरे अगर आपको इस सीट के अंदर केवल 10 एंट्री का ही प्रिंट चाहिए तो आप प्रिंट एक्टिव सीट की जगह प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपने सेलेक्ट की है 10 एंट्री, 5 एंट्री, 20 एंट्री, उसी का प्रिंट आएगा, उसके बाद का डेटा आपको यहाँ पे प्रिंटिंग में नहीं आएगा। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि आपको जो डेटा चाहिए उसको ही आप सेलेक्ट करके प्रिंट दे, बाकी एक्स्ट्रा डेटा का ना दे, जिससे कि आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और उसके बाद जो प्रिंटिंग की बेसिक सेटिंग है कि आपको पेज लेना, कौन सा पेज आप प्रिंटिंग के लिए यूज़ करें, मोस्टली A4 यूज़ करते हैं, और जो भी आपका प्रिंटर नेम है वो सेलेक्ट करें और ओके पे क्लिक करिए तो आपका डेटा या जो भी है वो प्रिंट में सही तरीके से प्रिंट होके आ जाएगा। उसको आप कहीं भी हार्ड कॉपी के रूप में यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।